ओम तत्सत। ज्ञान मार्ग के पथिकों, मेरे प्रिय श्रोताओं, आइए इस ज्ञान की गंगा में और गोते लगाते हैं। प्रथम प्रकरण सूत्र क्रमांक 12। इस सूत्र में श्री अष्टावक्र जी महाराज अपने प्रिय शिष्य राजा जनक को आत्मा के स्वरूप के बारे में विस्तार पूर्वक समझाते हैं। आइए प्रवेश करते हैं इस अनुपम कथा में। श्री महाराज कहते हैं कि आत्मा साक्षी है, व्यापक है, पूर्ण है, एक है, यह मुक्त है, चैतन्य स्वरूप है, क्रिया रहित है, आत्मा असंग है, आत्मा समस्त प्रकार की इच्छाओं से रहित है, परम शांत है। परंतु भ्रमवश, अज्ञानवश यह संसारी मानव इस संसार को बंधनग्रस्त भासता है, बंधनग्रस्त देखता है। प्रिय श्रोताओं, श्री अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं कि आत्मा साक्षी विभव पूर्ण एको मुक्तश्चिदक्रिया असंगो निस्पर्श शांत ब्रह्मत संसार वने। अर्थात श्री अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं कि हे जनक, तू आत्मा है, तू स्वयं आत्मा है। केवल अज्ञान के कारण ही तू भूल गया है, जिसे ज्ञान के द्वारा, बोध के द्वारा जगाकर देखना मात्र है। अपने आत्म स्वरूप को देखना मात्र है, अपने सूक्ष्म रूप को देखना मात्र है। इसके अलावा इसके लिए और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। श्री महाराज इस आत्मा का स्वरूप बताते हुए कहते हैं कि आत्मा साक्षी है, सबका दृष्टा है, यह सबको देखता है, किंतु इसे देखने वाला कोई नहीं। यह व्यापक है, इसे सीमित नहीं किया जा सकता, संकीर्ण दायरों में बंद नहीं कर सकते, किसी मान्यता या किसी परिभाषा में कैद भी इसे किया नहीं जा सकता। प्रिय श्रोताओं, यह आत्मा तो पूर्ण है, ब्रह्म भी पूर्ण है, और पूर्ण से ही पूर्ण निकलता है। अतः आत्मा भी ब्रह्म जैसी पूर्ण है, इसमें लेश मात्र भी कमी नहीं है, अपूर्णता नहीं। प्रिय श्रोताओं, उदाहरणार्थ हम देखें, माता बच्चे को जन्म देती है तो वह बच्चा पूर्ण होता है, और माता की पूर्णता में कोई कमी नहीं आती। ऐसा ही संबंध ब्रह्म और आत्मा में है। इसी प्रकार प्रेम, ज्ञान, दया, करुणा इत्यादि जितना बांटे उतना बढ़ता है, कम नहीं होता। ब्रह्म और आत्मा ऐसा ही है, ऐसा ही संबंध है ब्रह्म और आत्मा में। ईशावास्य उपनिषद कहता है कि यह पूर्ण है और वह भी पूर्ण है। यह पूर्ण है और वह भी पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति होती है, और पूर्ण का पूर्णत्व लेकर पूर्ण ही शेष बचता है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णाद पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रिय श्रोताओं,
बीज पूर्ण है, इसीलिए इससे पूर्ण वृक्ष बनता है। यह जगत उस पूर्ण की ही अभिव्यक्ति होना मात्र है। यह जो जगत है ना, यह उस पूर्ण की ही अभिव्यक्ति होने के कारण पूर्ण है। इसीलिए तो श्री अष्टावक्र जी कहते हैं कि आत्मा पूर्ण है, आत्मा एक है। प्रिय श्रोताओं, जिसे आत्मा का ज्ञान नहीं, ब्रह्म का ज्ञान नहीं, वे ही भिन्न भिन्न जीवों में स्थित आत्मा को भिन्न भिन्न मानते हैं। किंतु यह आत्मा सर्वदा भिन्न नहीं है, यह तो अभिन्न है। एक ही पूर्ण से उत्पन्न है, एक है। फिर यह आत्मा तो सर्वदा मुक्त है, इसका कोई बंधन नहीं है। जितने बंधन हमें दिखते हैं, प्रतीत होते हैं, यह बंधन तो सिर्फ शरीरगत है, सिर्फ मनोगत है। आत्मा का तो कोई बंधन ही नहीं, यह तो सर्वदा मुक्त है, पूर्ण चैतन्य है। आत्मा पूर्ण चैतन्य है प्रियजनों। और ये जो सृष्टि है ना, जिसे हम और आप देखते हैं, इस सृष्टि को, ये जो सृष्टि है, यह इसी चैतन्य की अभिव्यक्ति मात्र है, इसी का फैलाव है, इसी का विस्तार है। यह चैतन्य भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई देता है, इसका स्वरूप भिन्न भिन्न है। एक सूत्र में तो श्री महाराज जी ने यह कहा कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, अर्थात जैसा देखना चाहोगे वैसी ही यह सृष्टि आपको दृष्टिगत होगी, वैसी ही दिखेगी। तो इस सृष्टि का जो स्वरूप है प्रियजनों, वह भिन्न है। श्री महाराज आगे समझाते हैं कि हे मेरे प्रिय जनक, यह जो आत्मा है यह क्रिया रहित है। क्या है? क्रिया रहित है, अर्थात यह स्वयं करता नहीं है। क्रिया का संपादन आत्मा नहीं करता। कहने का आशय यह है कि क्रिया इसका धर्म नहीं है, यह पूर्ण रूपेण अक्रिय है। तो महाराज प्रश्न यह उठता है कि जब यह कुछ करता ही नहीं तो फिर ये सारे जो संसार के क्रम है यह कैसे संपादित होते हैं? कौन है कर्ता? तो इस प्रश्न का उत्तर श्री महाराज देते हैं कि सूर्य स्वयं कुछ नहीं करता, परंतु सूर्य की उपस्थिति में सृष्टि की समस्त क्रियाएं स्वतः ही संचालित होने लगती है। वैसा ही आत्मा है। आत्मा की उपस्थिति मात्र से समस्त क्रियाएं स्वतः ही होने लगती है। आत्मा कुछ करता नहीं, क्योंकि आत्मा तो दृष्टा है, करता नहीं है। प्रिय श्रोताओं, आत्मा वास्तव में जब प्राणी के शरीर में होती है तो इसकी जो क्रिया शक्ति है, यह जगत उसी का तो खेल है, उसी आत्मा की क्रिया शक्ति का खेल है यह जगत। प्रिय श्रोताओं, यह जो आत्मा है यह असंग भी है, अर्थात इसका न कोई सगा, न संगी साथी, न कोई बेटा, न कोई पोता, न कोई परिवार, न मित्र इत्यादि। यह पूर्ण रूपेण
असंग है। यह अकेली है। यह न किसी से प्रेम करती है न द्वेष। यह आत्मा स्वर्ग में अपना साम्राज्य स्थापित करके भी नहीं बैठती, और न इसके कोई राज दरबारी है, न इसका कोई न्यायालय है। यह तो अकेले ही सर्वगुण संपन्न है। प्रिय श्रोताओं, यह जो आत्मा है ना, यह अकेले ही सर्वगुण संपन्न है। और जब यह सर्वगुण संपन्न है तो इसकी इच्छाएं समाप्त हो गई। इसकी कोई इच्छा नहीं है, कोई आकांक्षाएं नहीं है, कोई अपेक्षाएं नहीं है। यह आत्मा न प्रसन्न होकर किसी को पुरस्कार देती है, न क्रोधित होकर दंड देती है। यह तो परम शांत है, गंभीर है। इसमें कोई हलचल नहीं होती, कोई तरंगे नहीं होती, यह उद्वेलित नहीं होती है। ऐसा ही है यह स्वरूप आत्मा का। यही है आत्मा का स्वरूप, यही है आत्मा का स्वभाव। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नूनम दहति पावकः नैनम शुष्कयन्ति मारुतः आत्मनम नमृतो न जायते। स्पष्ट किया भगवान ने। अब महाराज, इतना सब कुछ जानने के बाद भी ये जो भ्रम है ना, इस भ्रम के कारण संसारी अपने को बंधनग्रस्त भासता है। और जैसा कि पिछले सूत्र में भी अष्टावक्र जी महाराज ने यह स्पष्ट कहा कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा सोचोगे वैसा दिखेगा। परंतु ये जो आत्मा है, ये सर्वथा भिन्न है, सर्वथा भिन्न। और ये जो संसार है, यह उस आत्मा की ही अभिव्यक्ति है, शक्ति का प्रदर्शन है, उसी का खेल है। आत्मा इन संसारिक कार्यों में लिप्त नहीं है, वह सर्वदा निर्लिप्त है। उसकी उपस्थिति में ही सब कुछ हो रहा है। अतः यह साक्षी मात्र है, दृष्टा है। यही है आत्मा का स्वरूप। मेरे प्रिय श्रोताओं, इस सूत्र में बस इतना ही। अगले सूत्र में पुनः इस ज्ञान की गंगा में हम गोते लगाएंगे। तब तक के लिए प्रसन्न रहिए, अपना ध्यान रखिए और अपने आप को खोजने का प्रयास करते रहिए। ओम तत्सत।